हाय गाइस, आज हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। f बराबर r बटे दो फॉर्मूले पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सो गाइस, किसका सहारा लेते हुए, चिन्ह परिपाटी का सहारा लेते हुए f बराबर r बटे दो फॉर्मूले पर हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है, देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है। और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मैं आपको पहले बता दूँ, पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, जो आपके सामने होगा न्यूमेरिकल उसे पढ़ना, पढ़ करके देखना कि क्या चीज़ हमें दी है और क्या ज्ञात करनी है, ये आपको लिख लेना। लिखने के बाद ये देखना कि वो चीज़ें जो दी हैं और जो ज्ञात करने वो किस फॉर्मूले में आ रही हैं। तो आपका आधा न्यूमेरिकल तो वहीं पर सोल्व हो जाता है और बाकी कैलकुलेशन आपकी रह जाती है। कैलकुलेशन के सहारे से आप क्या करेंगे, अपना आंसर पा सकते हैं। तो सो गाइस, यहाँ पर देखें, हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, देखें मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर लिखते हैं क्या क्या दिया और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या दिया? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दी है। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। किससे? आर से, स्मॉल आर से। आर बराबर कितना दिया? 20 सेंटीमीटर दिया है। आर बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। तो ज्ञात क्या करना? दर्पण की फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? एफ से दिखाते हैं। एफ हमें क्या करना? ज्ञात करना है। सो गाइज, अब हमें एक चीज और देखनी है। इस तरह के दर्पणों के लिए जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जाते हैं, यानी कि दर्पण के लिए हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये देखना कौन सा दर्पण दिया। दो दर्पण हमारे कोर्स में है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। तो देखें, मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग अवतल दर्पण में सभी चीजें, मोस्टली सभी चीजें किसमें होती है? माइनस में होती हैं, माइनस में ली जाती हैं। और एक चीज और मैंने बताया जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी कि सभी की सभी दूरी ध्रुव पर स्केल रख करके मापी जाती है। देखें, ध्रुव पर स्केल रख करके क्या ये जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर आपतित प्रकाश की किरणें चलेंगी। अगर उस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट से राइट की ओर डिस्टेंस मेजर करते हैं तो प्लस साइन के साथ ली जाती है, और राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं तो माइनस साइन के साथ ली जाती है। देखिए, यहाँ पर ध्रुव पर स्केल रख करके मापेंगे, लेकिन सभी दूरियां इधर आ रही, तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट की ओर नापेंगे तो सभी की सभी दूरियां किसमें? माइनस में ली जाएंगी। और दर्पण कैसा? अवतल दर्पण है, मैंने यहाँ पर बनाया भी है, देखें। अवतल दर्पण में सभी चीजें कितनी किसमें आती हैं कि ना राइट से लेफ्ट की ओर आती हैं, और सभी की सभी दूरी ध्रुव पर स्केल रख करके मेजर होती है। सभी की सभी देखें इधर आ रही हैं, तो इसलिए सब चीजें किसमें ली जाएंगी? माइनस में ली जाएंगी। तो चिन्ह परिपाटी का सहारा लेते हुए कितना, देखें आर क्या होगा? आर बराबर 20 सेंटीमीटर दिया। दर्पण कैसा? अवतल है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, तो किसमें ली जाएगी? 20 सेंटीमीटर, तो माइनस में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ध्रुव से पर स्केल रख करके इधर को मेजर कर रहे हैं, तो ये किसमें ली जाएगी? माइनस में। राइट से लेफ्ट की ओर जो दूरियां नापी जाती हैं वो हमेशा माइनस साइन के साथ ली जाती हैं। तो ये क्या होगा? आर बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। एफ हमें ज्ञात करना। फॉर्मूला में देखें, एफ और आर किस फॉर्मूले में आता है? हमारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ एफ और आर आता है, तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाएंगे और एफ का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चले सूत्र लिखेंगे। सूत्र एफ बराबर आर बटे 2 से, तो एफ इक्वल टू, एफ हमें ज्ञात करना, इसका मान नहीं रखना। आर का मान गिवन है तो आर की जगह आर का मान यहां पर रख देंगे। किसका? विद साइन। विद साइन यानी कि साइन के साथ रखना है। प्लस में दिया तो प्लस के साथ, माइनस में दिया तो माइनस के साथ। तो एफ बराबर कितना? माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आर हमें कितना माइनस में दी है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण दिया है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण में मोस्टली चीजें किसमें? माइनस में मेजर होती है। तो एफ बराबर कितना? माइनस का 20 बटे कितना? 2 से भाग दूंगा 20 को तो कितना आ जाएगा? 10। तो F बराबर आ गया कितना? माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस का 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया। कितना? F बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये भी माइनस में, देखें ये F भी कितना आ रहा है? इधर आ रहा है, यानी कि कितना? अवतल दर्पण का फोकल पॉइंट भी किधर होता है? कितना? इधर होता है, राइट से लेफ्ट की ओर होता है, तो इसलिए ये भी किसमें मेजर होगा? माइनस में मेजर होगा। तो देखें, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? माइनस में होती है। तो सो गाइस, देखें इस तरह के प्रश्न आप सोल्व कर लेंगे आसानी से। तो अभी एक दो न्यूमेरिकल आगे और भी करेंगे, आप उत्तल दर्पण पर लेकर के करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सो गाइस, न्यूमेरिकल करना समझ आ गया होगा। ओके, बाय।